चलो बच्चों अगला सेट लेते हैं। तो पहले हमने जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने सेट बी किया था। आज जो सेट करेंगे वो सेट तुम्हारा 6511 ये सेट करेंगे भाई। तो देखो अब इसका ये लास्ट सीबीएसई 2025 के जो पेपर्स हैं उन्हीं के एमसीक्यू ले रहा हूँ। इसी पैटर्न पे तुम्हें पेपर दिखेगा जो 26 में अभी पेपर आएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ए मेरे को दे रखा है। अब मेरे को कहता है इसका इनवर्स क्या होगा। भाई ए इनवर्स पूछा उसने, तो सोचो इनवर्स का फार्मूला तो हमें बताइए, है ना बच्चों, ये फार्मूला यूज करते थे। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी अगर मेरे को बताए जितने भी मैट्रिसेस मेरे पास हैं सारे के सारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं। भाई डायगोनल मैट्रिसेस, तो डायगोनल मैट्रिसेस में मेरे को बताए जब भी इनवर्स निकालना है बच्चों तो क्या करते थे, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हीं का इनवर्स कर लो, रेसिप्रोकल कर लो इनका। तो अगर ए इनवर्स मेरे को चाहिए तो क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सेम -1 ही आएगा, तो सेम मैट्रिक्स यही बन जाएगा, है ना बच्चों, 1 0 0 0 1। तो ये तो सेम ही आएगा। तो ये मेरे को डी ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, इसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेरे को पूछ रहा है इनमें से करेक्ट क्या होगा बच्चों। तो पहले फील कौन सा आ रहा है, पैरेलल का बच्चों। पैरेलल में क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम आना चाहिए। भाई 3/1 इक्वल टू 2/-1 नहीं होगा। रेशियो चेक करनी है वेक्टर की, ज्यादा पैरेलल में एक वेक्टर लेमडा टाइम बी होता था बच्चों, तो दोनों का जो रेशियो है वो लेमडा के बराबर है मेरे पास, तो वो तो बनता नहीं इधर। परपेंडिकुलर भाई डॉट 0 3/1 नेक्स्ट -2 नेक्स्ट -1 तो 0 आ रहा है, तो ये टिक कर लो। तो चेक करो परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या होता था, परपेंडिकुलर का, पैरेलल का ये कंडीशन था, परपेंडिकुलर का डॉट 0 आना चाहिए। भाई बन रहा है, तो ये टिक कर लेंगे। ये बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है बच्चों, -1 to 1 मॉड x अपान x dx, है ना। अब अगर मैं इस मॉड की बात करूं तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता था बच्चों, +x पॉजिटिव के लिए, -x <0। अब यहां पे दो तरह की लिमिट बनती है इधर, एक बन रहा है -1 से 0, एक बन रहा है 0 से 1। तो 0 से 1 के लिए मेरे को x दिख रहा है, और -1 से 0 के लिए मॉड की जो वैल्यू है, भाई -1 से 0 के लिए जो मॉड की वैल्यू है वो -x है अपान x, और ये प्लस कर लो, तो ये बना -1 का इंटीग्रेशन -x, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा 0 to 1। तो ये कितना दिख रहा है मेरे को, भाई ये तो 0 ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे को जब ये लिमिट पुट करनी है तो एक साइन चेंज करोगे, है ना। तो जब x में माइनस करोगे +1 का -1 और इधर +1 टोटल 0। तो ये बी ऑप्शन टिक कर लो। इसमें ध्यान देना मॉड x है, और मॉड को कैसे हैंडल करना है बच्चों, उसके लिए मॉडुलस फंक्शन पता होना चाहिए मेरे को। अगर जितना भी पॉजिटिव का जो लिमिट वाला पार्ट है उसके लिए सेपरेट लिखो, नेगेटिव के लिए मेरे को सेपरेट लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस ऑफ x एंड y। इसमें से होमोजीनियस कौन सा नहीं है बच्चों, x और y में। तो भाई ये पहले वाला तो होमोजीनियस है, पावर सेम है इधर 2 1 1, ये भी 2 है 1 1, ये सेम है। ये तो y ऑपान x में है ही, भाई ट्रिग्नोमेट्री में चेक कर लिया करो, ये फंक्शन तुम्हारा y ऑपान x में, भाई लेमडा 0। और ये होमोजीनियस नहीं होगा। अब क्यों होमोजीनियस नहीं होगा, भाई ट्रिग्नोमेट्री ने x और y को कवर किया है, जो मैं x से डिवाइड करूं या y से डिवाइड करूं, ये कभी भी मेरा x ऑपान y या y ऑपान x नहीं बन सकता। तो ये होगा भाई, हाँ ये तो शायद बुक का ही क्वेश्चन है। भाई आरडी से ही देखना, मॉड x प्लस मॉड x -1, ये मेरे को एक फंक्शन दे रखा है। अब पूछता है इसमें से कौन सा करेक्ट है। अभी देखना मॉडुलस फंक्शन, भाई एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कहां पे, r माइनस ए, मॉड ए के केस में, है ना। क्या होगा बच्चों, अगर मॉड x है तो एक 0 के केस में, मतलब
एक्स जो है वो जीरो नहीं बनना चाहिए। भाई ध्यान देना, ये डिफरेंशिएबल होगा लेकिन जीरो को छोड़ के, है ना। याद है ना मॉड का ग्राफ कैसा होता था बच्चों? अगर मॉड एक्स का ग्राफ मेरे को तैयार करना है तो ये वी शेप में ग्राफ होगा, इसको बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन, ये होगा बच्चों। अब बताओ इसका ग्राफ किधर होता था? ये एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेक्शन इसका आता था जीरो पे। और बताओ कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? जीरो पे रेट ऑफ चेंज जो है वो वेरी कर रहा है, जहां से डिक्रीजिंग है भाई, भाई रेट क्या है इसका? डिक्रीज कर रहा है, और यहां से इंक्रीज कर रहा है। तो वो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे इसने रेट चेंज किया? वो जीरो है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। भाई डिफरेंशिएबल का मतलब चलना, है ना, चलना। तो ये अभी चल रहा है, देखो आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लगातार आ रहा है। अब यहां पे इसने रेस्ट किया, फिर यहां से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, तो ये वो पॉइंट है जहां पे उसने रेस्ट किया होगा पार्टिकल ने। तो वो पॉइंट जहां पे रेस्ट कर रहा है, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज खत्म है ही नहीं, तो ये डिफरेंशिएबल मेरे पास नहीं होगा बच्चों। तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं भाई, कंटिन्यूअस, हर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होगा? इसको जीरो पुट करो तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर मॉड एक्स माइनस वन की बात करूं तो इसका ग्राफ वन पे बनेगा बच्चों, ऐसा। अब अगर पूछूं मॉड एक्स माइनस वन पार्टिकल ने रेस कहां पे किया था? वन पे किया था, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन होगा बच्चों। अब दोनों को मिला के तो ये मेरे को दिख रहा है कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं। कहां रेस किया है इस क्वेश्चन में? अगर इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स हैं तो दोनों ने कहां रेस किया होगा? एक जीरो पे, एक वन पे। और पता है भाई कैसा ग्राफ होता था बच्चों? याद है? बोट शेप ग्राफ होता था मेरे पास, कुछ ऐसा, डबल मॉडुलस का, जैसे बोट होती है वैसा ग्राफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये ध्यान देना भाई उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन 4, मॉड ऑफ 4 टाइम एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो प्रॉपर्टी 4 की पावर नंबर ऑफ रोज, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। भाई 4 की पावर नंबर ऑफ रोज, अब कितनी रोज है मेरे पास चेक करना। ऑर्डर 2 है, 4 का स्क्वायर और एडजॉइंट ए का मॉड, मॉड ऑफ ए की पावर आर माइनस वन, 16 इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए 4 के बराबर बच्चों, आर 2 माइनस वन, 16 इंटू 4, तो 64 इसका आंसर बच्चों, बी ऑप्शन। कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। देखो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की? इधर लेमडा ए का मॉड, लेमडा टू द पावर नंबर ऑफ रोज इंटू मॉड ऑफ ए। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की इसके बाद? इधर मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, मॉड ऑफ ए की पावर आर माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। हाँ, क्या क्वेश्चन में पूछा है? पी ऑफ ई वाई एफ नॉट, ये चाहिए मेरे को। तो फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, पी ऑफ एफ नॉट। भाई इसको क्या लिखे? अगर सेट्स में जाऊं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना बच्चों। ये क्या था? इसका मतलब है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी ऐसा ही लिखेंगे। फर्स्ट सेट माइनस दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ नॉट, 1 माइनस पी ऑफ एफ। और वैल्यूज पुट करने का सोचते हैं। पी ऑफ ई 2/3 माइनस, भाई ये 2/3 आ गया, माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का? ई इंटरसेक्शन एफ पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अभी करना इनका मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/7, 2/7, 2/7 अपॉन 1 माइनस पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ 3/7, तो ये बना 14 माइनस 6, 8 अपॉन 21 अपॉन 7 माइनस 3, 4/7। ये कटा 3 से, कटा 2 से, 2/3 बच्चों। फाइनल आंसर 2/3।
तो ये आंसर दिखेगा मेरे को। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, भाई इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा चाहिए 0 और 2 पे। तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो क्या कर लें, डिफरेंशिएशन ले लें। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 पुट कर लो बच्चों, डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। भाई इसको 0 पुट कर लो, x प्लस माइनस 1। अब मेरे को इस इंटरवल के बीच एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है वही। तो ये क्या बन जाएगा, एक वैल्यू 0 से 2 इंटरवल है, तो 3 वैल्यूज पे पुट कर लो, 0 1 2। फंक्शन सीधा मेरे को इंक्रीजिंग दिख रहा है, अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमा इसका 2 पे लाई करेगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एफ ऑफ 2 निकाल लो, 2 का क्यूब 8, 2 3 6 प्लस 2 10 माइनस 6 4 इसका आंसर। भाई देखो सिंपल सा एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा इंटरवल गिवन है, तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, 0 पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब उन वैल्यूज को इंटरवल के साथ हमने देखा प्लस 1 इसके साथ इसके बीच लाई करेगा, तो 0 1 2 तीनों उसमें पुट करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकालते थे, लेकिन इधर हमने नेचर ही पता कर लिया, फंक्शन कैसा है भाई, इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो मेरे पास क्या होगा बच्चों, अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो मैक्सिमा है वो 2 पे लाई करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड ओनली ए बी। तो चेक करो डिफाइंड, भाई मल्टीप्लीकेशन कब होता था, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड के नंबर ऑफ रोज। अभी देखना इसमें ए के, भाई ए ऑप्शन में ए के कॉलम और बी के रोज बराबर होने चाहिए। ए के कॉलम 3 है और बी के रोज बी 3 है, तो ये तो डिफाइंड है। अब देखना इधर ए सी बी ऑप्शन, ए के कॉलम सी के रोज, ए के कॉलम 3 और सी के रोज 1 है, तो ये डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली बी ए और, भाई सिमिलरली बी ए को चेक कर सकते हो, अगर मैं बी और ए को देखूं, ऑप्शन बी और ए को, तो बी के कॉलम और ए के रोज बराबर होने चाहिए। अभी बी में कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, लेकिन ए में रोज कितने हैं, 3 है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन टिक कर सकते हो बच्चों, भाई ए वाला जो ऑप्शन है टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power 1 by x अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू k टाइम्स 2 to the power 1 by x प्लस c। भाई कह रहा है इस इंटीग्रल का ये आंसर है। भाई इस इंटीग्रल का अगर ये आंसर है बच्चों, तो k का वैल्यू मेरे को पूछता है, k का वैल्यू मेरे पास क्या होगा वो निकाल के देना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे निकाल सकते हैं भाई, सोचो। ये मेरा वेरिएबल पार्ट है और ये वेरिएबल पार्ट है, तो सामने दिख रहा है, अगर 1 by x को t पुट कर लो तो ये इसका डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt, और अगर माइनस को राइट साइड शिफ्ट कर दूं तो माइनस dt कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, 2 की पावर t और माइनस dt, ये बन गया बच्चों, और ये इक्वल टू सेम ये आ रहा है, भाई ये सेम चल रहा है, a की पावर x का a की पावर x log ऑफ a माइनस टाइम प्लस c k टाइम 2 1 by x प्लस c। तो ये देखो 2t और 2t, भाई ये t तो है, 1 by x को t लिखा था, ये सेम आ गया, तो बाकी जो बचा वो k कितना आ गया, माइनस, भाई k का वैल्यू इसको कंपेयर करो तो k कितना निकल के आया। अब यहां से k का वैल्यू माइनस 1 बाई लॉग 2, माइनस 1 बाई लॉग 2, तो ये मेरा आंसर भाई ए ऑप्शन। ये सिंपल क्वेश्चन है, हाँ ये तो बुक का ही है ना।
ए प्लस बी प्लस सी 0 बच्चों, भाई तीनों का सम 0 के बराबर और कुछ वैल्यूज मेरे को गिवन है। एंगल मेरे को बी और सी का पूछा है, तो ध्यान देना